नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और एक बार फिर से मुद्दा गरम किस मुद्दे पर है? उज्जैन में 50 किलोमीटर मंदिर के दायरे तक सिर्फ हिंदू का ही प्रतिष्ठान होना चाहिए और किसी धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। यह हैदराबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है। तो आज मुद्दा गरम इसी पर होगा, यानी संभल में मस्जिद या मंदिर, इसे लेकर हुए सर्वे के बाद किस तरह हिंसा और तनाव के हालात बने वो किसी से छिपा नहीं है। सर्वे पर ऐसा संग्राम मचा, एक विवाद ये भी है, कई लोगों की जान चली गई। संभल विवाद का अभी दाइंड भी नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सर्वे की मांग उठ गई। बीजेपी विधायक टी राजा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास के मंदिरों में सर्वे की मांग की है, जिसके बाद फिर से हिंदू मुसलमान पर जंग छिड़ गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद करते हैं सीधी बहस। यूपी में जारी संग्राम, एमपी में सर्वे की मांग। उज्जैन में सर्वे वाला बयान, निशाने पर मुसलमान। इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने बड़ी मांग की। उनका कहना है कि बाबा महाकाल एक पवित्र और प्राचीन स्थल है। ऐसे मंदिर के 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी दुकानें हैं उनका सर्वे होना चाहिए और एक भी मुसलमान की होटल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन किया कि महाकाल मंदिर के आसपास मौजूद होटलों में क्या पक रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू अगर अपवित्र होकर मंदिर में आएंगे तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। पहले तो उन होटलों को आप आइडेंटिफाई करें कि उन होटलों में कहीं मांस तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पक रहा है, क्या बेचा जा रहा है। उज्जैन में टी राजा के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टी राजा के बयान को वर्ग विशेष के खिलाफ बताया और डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इस तरह के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश में जो शांति व्यवस्था कायम है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। इसके खिलाफ डीजीपी को पत्र लिख कर शिकायत की गई है कि इनके खिलाफ प्रदेश की शांति भंग करने के अपराध में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भले ही टी राजा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने दुकानों के सर्वे की मांग का समर्थन कर दिया है। साथ ही मंदिरों के आसपास अपना वास्तविक नाम छिपाकर दुकान चलाने वालों पर भी निशाना साधा। देखिए, मैं टी राजा और अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों की बात से सहमत हूँ कि मंदिर पे जिनकी आस्था ही नहीं है, और ऐसी सिंहस्थ में जो बात उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उनको वहाँ अवसर रोजगार का नहीं मिलना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर बयानबाजी हुई हो। इसके पहले प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में गैर हिंदुओं के बैन की मांग उठ चुकी है, जिसे लेकर हिंदू और मुसलमान पर काफी बहस छिड़ी रही। उज्जैन में भी सिंहस्थ का आयोजन होता है, जो पूरी तरह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा आयोजन है। ऐसे में उज्जैन में टी राजा के महाकाल मंदिर के दुकानों के सर्वे वाली मांग मात्र संयोग है या प्रयोग, ये बड़ा सवाल है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। संतों और श्रद्धालुओं का टी राजा के बयान पर क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। ये मांग हम लोगों ने पहले से भी की है कि लोग हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम रख करके होटलें खोल रहे हैं। लोग कंफ्यूज ना होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये होटल किसकी है और यहाँ क्या बनता, क्या खिलाते हैं। कम से कम मांस पर, अंडे पर, मदिरा पर, सब तरह का प्रतिबंध महाकाल क्षेत्र में लगना चाहिए। रास्ता इतना दोनों टाइम है, ये मांस मदिरा के ये लटके हुए रहते हैं, मांस मदिरा इच्छा ही नहीं होती। तो ठीक है, हमारी आस्था है कि प्रभु के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं गुरु जी के, बाकी उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। उन लोगों को एक अलग जगह दे देनी चाहिए, कम से कम मंदिर से 2-4-5 किलोमीटर दूर प्रति होना चाहिए।
श्रद्धालुओं का कहना है कम से कम मंदिर से 2-4 किलोमीटर दूर तो ये होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि तकरीबन 50 किलोमीटर एरिया के दूर होना चाहिए। राम पांडे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गुंजन चौकसे जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, और तौकीर निजामी साहब हैं IUML के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है तौकीर निजामी साहब। गुंजन चौकसे जी, जो टी राजा ने बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की क्या लाइन है? मध्य प्रदेश बीजेपी की क्या लाइन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने जिस तरह एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, मैं उससे पूर्ण रूप से निंदा करती हूं उसकी। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, चाहे जो टी राजा जी ने की, ये विभाजन की रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है हिंदू मुसलमान की यहाँ पर, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है भोजन की। आप देखिए, हिंदू आस्था का विषय है। अगर हम महाकाल की बात करते हैं, ये सनातन हिंदुओं के एक आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, और भोजन को धर्म से हमेशा जोड़कर देखा जाता है। एक सात्विक भोजन होता है, एक तामसिक भोजन होता है। तो जो मांग की गई है वो सिर्फ इतनी की गई है कि जिस अगर विशेष समुदाय की वहां पर दुकानें हैं, वहां पर क्या बनता है और क्या बिकता है, इसका सर्वे की बात की गई है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ की बात है। हिंदुओं के धर्म में तो तकलीफ किसको हो रही है? मदिरा मंदिरों के आसपास नहीं चलता है, आस्था का विषय है वो उनकी। अगर इसमें ये सर्वे होता है और अगर सर्वे में ये पाया जाता है कि इस तरीके की दुकानों पर, अगर होटलों पर, अगर स्पेशली आप देखें कि उनके बयान में होटल शब्द आ रहा है बार बार, अगर होटलों पे मांस, मदिरा, अंडा इस तरीके की अगर बिक्री हो रही है, अगर सर्वे करके इसका निराकरण कुछ होता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ की बात है। क्योंकि हम एक आस्था का विषय, धर्म का विषय जब आता है तो भोजन उसका सबसे पहला पहलू होता है, और सिर्फ हिंदुओं के नहीं, ये हर धर्म में है। हर धर्म का अपनी एक आस्था होती है, और उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता अगर सर्वे की बात में कोई भी गलत बात की, कोई विभाजन की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विभाजन को एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। और मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस से है कि आज तो नहीं विभाजन नहीं, सवाल मुझ पर छोड़ दीजिए गुंजन जी, सवाल मुझ पर छोड़ दीजिए, सवाल मुझ पर छोड़ दीजिए। राम पांडे जी, देखिए, वो कह रही है कि भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास वाली बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में गलत नैरेटिव सेट कर रही है। ऐसा क्या कह दिया जो गुंजन चौकसे जी को ये कहना पड़ा? वो तो कह रहे हैं कि विभाजन की तो हम बात ही नहीं करते। तो पहले तो मैं ये बता दूं गुंजन चौकसे जी को कि जो टी राजा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा है, वो कांग्रेस के विधायक नहीं है। टी राजा के ऊपर 105 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें एक क्वालिस गाड़ी चोरी की थी उन्होंने, वो भी मुकदमा उनके ऊपर है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था इसी तरह की बातें करने के कारण। और जो टी राजा मोहन यादव जी को देखिए ज्ञान दे रहे हैं, जो कि मोहन यादव जी स्वयं उज्जैन के रहने वाले हैं, वो उज्जैन के बारे में टी राजा से ज्यादा समझते हैं। और टी राजा शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञान दे रहे हैं कि आपने 20 साल कुछ नहीं किया, उज्जैन में मांस मदिरा मंदिर के पास बिकता रहा। मोहन यादव को भी ज्ञान दे रहे हैं कि उज्जैन में मांस मदिरा मंदिर के पास बिकता रहा और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। टी राजा बताना चाह रहे हैं कि मुझे या तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो या भारत का प्रधानमंत्री बना दो, मैं ही कुछ कर पाऊंगा, आप लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उज्जैन में मेरी भी एजुकेशन हुई है, मैंने उज्जैन से ही BE और M.Tech किया हुआ है, और अक्सर मैं महाकाल दर्शन करने के लिए जाता था। कभी किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और मैं जब दर्शन करने के लिए जाता था तो कई बार मुस्लिम मोहल्ले भी बीच में आते थे, उनकी दुकानें भी आती थी, कहीं किसी को कोई समस्या ही नहीं थी। कौन कहाँ खा रहा है, कौन किस रास्ते से जा रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं तो थी। आपको ये नहीं लगता कि होटलों की पहचान होनी चाहिए कि किसका होटल है, वहां क्या पकड़ा, ये चीज नहीं होना चाहिए? राम पांडे जी, जी हमने तो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था ना। कमलनाथ सरकार ने तो चलाया था कि सब कुछ शुद्ध मिलना चाहिए,
और मंदिर के पास तो विशेषकर शुद्ध मिलना चाहिए, और पूरे प्रदेश और देश में ही शुद्ध मिलना चाहिए। हर जगह मिलावट चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है मिलावट। और मंदिर के आसपास तो रोज जांच होनी चाहिए कि जो दूध आ रहा है उससे मिठाइयाँ बन रही है, जो घी आ रहा है उससे मिठाइयाँ बन रही है, जो खोया आ रहा है उससे मिठाइयाँ बन रही है, वो शुद्ध है कि नहीं है, इसकी जांच तो रोज होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। राम पांडे जी आपका राहुल, लेकिन हाँ देखिए, अब ये समस्या पैदा ना करें बीच में बोलने की, नहीं तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है अब डिबेट नहीं हो पाएगी शायद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में टोकने का काम कर रही हैं। और उज्जैन धार्मिक शहर है, ऐसा मुझे शहर बता दीजिए हिंदुस्तान का जो धार्मिक शहर नहीं हो, ऐसा शहर गांव बता दीजिए हिंदुस्तान का जहां मंदिर ना हो। तो फिर हिंदुस्तान में मांस मदिरा पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए? उज्जैन में तो आज से ही लगा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज से प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि उज्जैन में ना तो मांस बिकेगा, ना मदिरा बिकेगी, ना अंडा बिकेगा। ठीक है, ये आप कह रहे हैं उज्जैन में आज से ही प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, ना मांस ना मदिरा। लेकिन तौकीर निजामी साहब नौटंकी करते हैं, ये 20 साल से नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। तौकीर निजामी साहब, बार बार हिंदू मुसलमान पर ही बात आकर क्यों खड़ी हो जाती है? इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी में आपसे समझना चाह रहा हूं, कुछ है क्या? देखिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास और सबकी, और ये होने वाली बातें हैं। एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम किए बिना इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी या संघ नहीं चल सकता है। सत्ता का नशा ये पड़ा हुआ है, सत्ता के नशे में बदमस्त है ये, और ये सब कुछ चढ़ जाना चाहते हैं, सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब खत्म कर देना चाहते हैं भारत से। और हमारे अपने लोग बिना हिंदू मुस्लिम के राहुल जी बात नहीं करना चाहते हैं। आगे उदाहरण देखना चाहते हैं, अभी से भोपाल में इसी मध्य प्रदेश में। तौकीर निजामी साहब, मैं दोबारा आपको कनेक्ट कर रहा हूं, आपकी आवाज बहुत क्लियर हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो पा रही, दोबारा आपको कनेक्ट कर रहा हूं। गुंजन चौकसे जी, ये तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं राम पांडे जी कि भाई बंद करा दीजिए, मदिरा ना मिले और ना मांस मिले। राहुल जी, राम पांडे जी ने इतने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हैं जो आज आपने भी सुने और दर्शकों ने भी सुने। एक तरफ कहते हैं कि उज्जैन में ऐसा क्या खास है जो भारत के किसी और क्षेत्र में नहीं है, तो राम पांडे जी आपका ये बयान दर्शक सुन रहे हैं। महाकाल मंदिर की विशेषता शायद आप कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता होगी, क्योंकि हिंदू और सनातन का विरोध जिस तरह कांग्रेस करती आ रही, जिस तरह अयोध्या की अहमियत आपको नहीं पता है, राम मंदिर की अहमियत आपको नहीं पता है, वैसी महाकाल की अहमियत आपको नहीं पता होगी। लेकिन विदेश में बैठे किसी भी भारत के नागरिक से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि महाकाल की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो बहुत मुझे दुख हुआ जिस तरह आपने अपनी ये बात रखी। राम पांडे जी, राजनीति अपनी जगह है, पर भावना, आस्था और संवेदनशीलता अपनी जगह है। आपसे विनती है कि कम से कम उन संवेदनशीलता से कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए। अब दूसरी बात, आपने आज टी राजा जी ने अगर एक बयान दे दिया कि होटलों में क्या बनता है और क्या बिकता है, मांस मदिरा अगर बिकती है तो इस तरीके का सर्वे होना चाहिए। इतनी सी बात पे आपको इतनी तकलीफ हो गई, क्योंकि आपको एक विशेष समुदाय के चंद वोट बैंक के खातिर आपको तकलीफ हो गई। लेकिन जब यही राजा, जिस तरीके के जिस अलग नेता, अगर स्टालिन के बयान में आपको याद दिला दूं, अगर वो सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे हैं, कोविड कह रहे हैं, HIV कह रहे हैं, तब आप कहां चले गए थे? आप कहां चले गए थे और कांग्रेस के बाकी नेता कहां चले गए थे? तब उन्हें तकलीफ नहीं हुई थी। वहां तो एक पूरे हिंदुओं के धर्म पे टिप्पणी की गई थी, तब आपको तकलीफ कैसे नहीं हुई? ये दोहरा चरित्र आपका अब जनता जानती है, ये आपकी तुष्टिकरण की राजनीति अब जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी जो है साफ सुथरी है, साफ बात रखती है। हमें किसी धर्म के खिलाफ हम बात नहीं करते, हमसे इतनी बात तुष्टिकरण की राजनीति आप आरोप लगा रही हैं राम पांडे जी पर, क्यों ये आरोप लगा रही कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? लगाने की बात करते हैं मंदिर के पास तो आपको तकलीफ हो गई, आप तो कह रहे हैं पूरे उज्जैन से बंद कर दीजिए, तब सही है। मंदिर के पास से बंद करने की अगर बात टी राजा जी कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो ये दोहरा चरित्र और राजनीति करना बंद करे, हर विषय पे राजनीति, रोटियां अपने उस चूल्हे को समझ के करना बंद करे। महाकाल मंदिर हमारे आस्था का विषय है और महाकाल आस्था का विषय, हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तौकीर निजामी साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो तो राजनीति कौन कर रहा है, आपको क्या लग रहा है?
और ये हर बार हिंदू मुसलमान बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं? अब गुंजन चौकसे जी कह रहे हैं कि राम पांडे को एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। राहुल जी, देखिए गुंजन जी समझ में आना चाहिए कि ये बिना हिंदू मुस्लिम किए, क्योंकि सत्ता पर नशा इनको चढ़ा हुआ है, बिना हिंदू मुस्लिम किए ही बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बातें जो करते हैं। अभी हम लोगों ने ताजा उदाहरण दिया है भोपाल में आकर आप देखिए लाखों लोग पूरे विदेशों से जमा के आए हुए हैं। हम कितने जुलूस और मोहब्बत के साथ हमारे हिंदू समाज के सारे भाई यहाँ खाने लगे हुए हैं और मुस्लिम समाज के लोग वहां उनसे सामान खरीद रहे हैं। यही तो भारत का भाईचारा है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघ लोगों को ये भाव नहीं रहा है, इसीलिए टी राजा को बुलाकर यहाँ पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और ये बयान ठीक नहीं है। इनको एक बार अपने किताब में छाप के देखना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम छोड़कर इसमें ठीक क्या नहीं है? तौकीर निजामी साहब, ठीक क्या नहीं है तो बताइए दर्शकों को हमारे, क्या ठीक नहीं है? मैडम उस पर कौन बात करेगा वो तो बताइए। महंगाई, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे हैं, उन पर क्यों बात नहीं करती आप? राम पांडे जी, तुष्टीकरण का आरोप आप पे लग रहा है कि एक विशेष समुदाय के लिए विरोध कर रहे हैं आप, और विरोध की कोई वजह नहीं है। पहली बात तो आप गलत बोल रहे हैं। मैंने तो सपोर्ट किया है, मैंने तो कहा आज से अभी से बंद कर दीजिए मांस, मदरा, अंडा उज्जैन में अभी से तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नकली पार्टी है, फर्जी पार्टी है। न टी राजा की सुनेगी, ना आपकी सुनेगी, ना मेरी सुनेगी। उनको तो केवल वोट चाहिए, चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, आपका बेटा मरे, हमारा बेटा मरे, उनको तो वोट से मतलब है। और टी राजा भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? बनाकर करें डिबेट। देखिए मैडम का फिर ये देखिए ये गलत बोला। मैं तो कहता हूँ महाकाल की मूर्तियां जिसने तोड़ी है उनके हाथ काट देना चाहिए। नफरत फैलाने की आपकी दुकान मैडम वो बंद कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, यहाँ फालतू बकवास मत कीजिए, भागिए यहाँ से। देखिए ये मैडम बदतमीजी कर रही हैं। आप राम पांडे जी, एक मिनट राम पांडे जी सुनिए, एक मिनट गुंजन चौक से, एक मिनट प्लीज गुंजन जी, प्लीज एक मिनट सुनिए कहेंगी मैं महिला हूँ, राम पांडे जी महिला हूँ, मैं अंडा खाती है मैडम, मांस खाती है, क्या क्या नहीं करती है मैडम, क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है मांस? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना राम पांडे जी और गुंजन जी, अंडा नहीं खाना चाहिए। ये बदतमीजी कर रही है इतनी देर से, समझाइए आपने। आप नहीं चाहते हो चैनल वाले। राम पांडे जी देखिए, सुनिए राम पांडे जी सुनिए, एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट थोड़ा शांत, गुंजन जी शांत, थोड़ा शांत, गुंजन जी थोड़ा शांत, थोड़ा शांत। जनता तमाशा देखे, आप चाहते हैं जनता मजे ले, तमाशा दे, चैनल को टीआरपी चाहिए। जब मेरा टर्न है तो इनकी आवाज बंद होनी चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो इनकी आवाज बंद होनी चाहिए। गुंजन जी एक मिनट थोड़ा चुप रहेंगी, एक मिनट गुंजन जी और राम जी, चल नहीं रहा है। गुंजन जी राम जी देखिए, सुनिए राम जी प्लीज, अरे टीआरपी हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए टीआरपी, लेकिन कम से कम इस तरह की भाषा, एक महिला अगर पैनल में बैठी है भाग जाइए। अगर वाद विवाद हो रहा है, इसका नाम डिबेट है ना, अगर आपके बीच में कोई बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई बोल सकता है, ये होता है। टीआरपी बिल्कुल नहीं चाहिए सर, जो लाइन है उसी लाइन पे मैं बहस करता हूं, आप भाग जाइए बोल रहे हैं। इसी पैनल पे एक महिला है, कम से कम थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए सर। बीजेपी वाले यहाँ झगड़ा, थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। चाहते नहीं है जनता, सही सुने, आप चाहते हो कांग्रेस नहीं, वाद विवाद में क्या एक दूसरे बात नहीं करते हैं, हम लोगों को झगड़ा करवाना। कम से कम भैया मर्यादा रखिए, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई पैनल में महिला है तो उसे भाग जाइए, जैसे शब्दों से मत नवाजिए कि उसे भाग जाइए, आप बोल रहे हैं। झगड़ा करे, जनता तक बात ना पहुंचे, आप केवल ये चाहते हैं झगड़ा होता रहे, बस आप नहीं चाहते हैं जनता तक बात पहुंचे, आप नहीं चाहते हैं देश में गाय कटना बंद हो, आप नहीं चाहते हैं मारने की काटने की बात करने वाले, माता नहीं बनाना चाहते हैं, गाय रोड पर घूम रहे हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। अभी दोनों बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, किसी की आवाज बंद नहीं कर रहे, कुछ नहीं, स्टेबल नौटंकी चल रही है, तमाशा चल रहा है, जनता मजे ले रही है, बस चैनल की टीआरपी बढ़ रही है, उसके लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले
और राम पांडे जी, कांग्रेस पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना कराएंगे, लोगों को बांटेंगे। नहीं नहीं, राम पांडे जी जाति जनगणना कराएंगे, लोगों को बांट देंगे, लोगों को बांट देंगे। नहीं, वोट के लिए जाति जनगणना कराएंगे, ये सही लगता है आपको? हम आते हैं, वैसे कहते हैं कि सब एक है, सब एक है। आप यहाँ में झगड़ा करा देते हो, आप हमारा आपस में लड़ाई करा देते हो, जनता तक सच्चाई पहुंचती नहीं। आप इसी मूड से आए तो कोई क्या करे? आप अगर इस मूड पर आएंगे, किसी महिला को अपमानित करेंगे, अपशब्द कहेंगे, किसी महिला को अपशब्द कहेंगे। सर, डिबेट में एक दूसरे को बोल लेता है, अगर एक बोल रहा है दूसरा बोलता है। हमें नसीहत मत बताइए, पत्रकारिता मत बताइए। डंके की चोट पे पत्रकारिता करता हूं सर, डंके की चोट पे। राम पांडे जी, डंके की चोट पे बंद नहीं करेंगे। क्या चल रहा है? मुझसे बोला था आपने बोलने का। मैंने सिर्फ सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछा। आप इरिटेट होते हैं राम पांडे जी, आप इरिटेट होते हैं, आप अपना एजेंडा लेकर आते हैं, आप अपना एजेंडा लेकर आते हैं, आप इरिटेट होते हैं। मैं भी खोलने लगूं कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर रही है। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं कि मदिरा बेचनी चाहिए, देश में शराब बंद होनी चाहिए? ये किसने कहा? ये किसने कहा? कारोबार बंद होना चाहिए। थोड़ा कूल हो जाइए राम पांडे, राम पांडे जी थोड़ा कूल हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, टीआरपी बढ़ानी है आपको, बस और थोड़ा धैर्य रखिए। आपके कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, ज्ञान मत दीजिए। आपका ज्ञान तो चाहिए ही नहीं भाई, आपका ज्ञान नहीं चाहिए राम पांडे जी। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। अब आप बोल रहे हैं तो चल रहा है, अब आप बोल रहे हैं पशु बनाइए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाइए। जो भी हिंदू सुन रहा है वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाइए, नहीं तो सारे फर्जी है। जो हिंदू की बात करता है वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने। और जब सनातन पे गाली दी जाती है, सनातन को जब सनातन को गाली दी जाती है और इंडिया गठबंधन के लोग देते हैं, तो क्यों कुछ नहीं कहा जाता? इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान। सुनिए राम पांडे जी, इतना बड़ा ज्ञान। जब इंडिया गठबंधन के लोग सनातन पर टिप्पणी करते हैं तो क्यों कुछ नहीं कहा जाता? तो कोई क्यों कुछ नहीं कहा जाता? 90,000 गाय रोज कट रही है, कौन रोकेगा इनको? राहुल जी, यही जब मैंने सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कह दिया आपकी जहां सरकार है आपने रोक लिया क्या? क्यों? आपकी जब सरकार थी आपने रोका था? जन की सरकार है, मध्य प्रदेश की बात चल रही है। हमारी सरकार में बंद है, हमारी सरकार में कोई गौ हत्या नहीं होती है। इंदिरा गांधी ने गौ हत्या पर चलिए आप इसका जवाब देंगे तौकीर निजामी साहब। आप सुनिए, इसका जवाब तौकीर निजामी साहब देंगे। तौकीर निजामी साहब, इनकी सरकार में एकदम रामराज था। राम पांडे जी की सरकार जब थी रामराज था। आप तो गवाह हैं, आप जरा बताइए। सुनिए, इसी पैनल में तौकीर निजामी साहब है, जरा बताइए तौकीर निजामी साहब जो हकीकत है। देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिलकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले हुए नहीं है। सबसे ज्यादा कसूरवार इस भारत में अगर कोई है तो सिर्फ कांग्रेस ही है। इन्होंने आज देखिए, गोवा में खुला हुआ गाय का मीट बिक रहा है, महाराष्ट्र में खुला हुआ गाय का मीट बिक रहा है, कलकत्ता से लेकर पूरे देश में खुला हुआ बिक रहा है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है राहुल जी। मुद्दा ये है कि हमें यहाँ सबको साथ में लेकर प्यार मोहब्बत से, खुलूस मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हमने अभी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिया है। इतना बड़ा इज्तिमा लगा हुआ है कि पूरे देश से मुस्लिम समाज के लोग वहां इकट्ठा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम एंगल है ही नहीं। हमने हमारे हिंदू समाज के भाई जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ दुकानें लगाए हुए हैं और हमको जरा भी कस नहीं है। हम बहुत खुलूस मोहब्बत से उनकी दुकानों पर जाकर सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि हमारी मोहतरमा जो बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले वो तो बताएं काय का किसका साथ, किसका विकास, किसकी बात कर रही हैं आप? इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा आप कुछ नहीं करना चाहती। आप दोनों लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों लोगों पे बात आ गई है, दोनों लोगों पे। लेकिन गुंजन चौकसे जी, वोट बैंक के लिए आप कर रही हैं सबका साथ सबका विकास, बस कहने की बात है। ये तौकीर निजामी का आरोप है आप पे। उसका मैं जवाब आपको सिर्फ एक पंक्ति में दूंगी। क्या ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इसके हितकारी कौन सा समुदाय था? नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना बड़ा मुद्दा उठा के मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार दिलाया है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गौ माता रोड पर बैठी हुई है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बोलते रहिए आप, राम पांडे जी आप बोलते रहिए।
नहीं, आप पूरा कीजिए, उसके बाद राम पांडे की बात कल्याणकारी जाऊंगा। योजनाएं, राम जी के पास उसके बाद पहले आप पूरा कीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, महाकाल की मूर्तियां जितनी भी जिन्होंने तोड़ी कल्याणकारी थी, योजनाएं उनको हैं, किसने चाहे सजा लाडली दी? बहना की बात अभी कर तक लें, सजा नहीं हुई आप है, आवास भगवान की योजना मूर्तियां की तोड़ दी। बात कर लें, आप आप प्रधानमंत्री महाकाल पर आवास ज्ञान योजना बांट की रही बात थी। कर लें, एक बार मुख्यमंत्री महाकाल आवास नहीं योजना गई की हो, बात मैं कर लें, हजारों उज्ज्वला बार योजना महाकाल की गया बात हूँ। कर लें, मेरी अनगिनत शिक्षा भाई योजनाएं होंगे, हैं, मैं जिसकी कई बार हितग्राही मंदिर गया हमारी हूँ, मुस्लिम आपने बहनें भी महाकाल हैं। देखा भी यहाँ नहीं है, पे और कल्याण महाकाल की की बात, मूर्तियां टूट विकास गई की हैं, बात में उन पर भारतीय कार्रवाई जनता की बात पार्टी नहीं ने कर रही कभी हैं आप। हिंदू मुसलमान नहीं किया है। लेकिन महाकाल की मूर्ति सिर्फ तोड़ने वालों पर धर्म पे कार्रवाई क्यों नहीं अगर हमने की? इतनी सी आपकी मांग सरकार रखी में तो टूटी आपने ना। उसको मुख्यमंत्री नफरत कौन था, फैलाने की तरफ प्रधानमंत्री लेके कौन चले था, गए हैं। उद्घाटन किसने राम किया था, पांडे जी, कैसे आप भगवान की जैसे मूर्तियां टूट लोगों गई? के साथ वैसे भी महाकाल डिबेट भगवान करना की मैं मूर्तियां कैसे अपनी टूट गई, कार्रवाई तौहीन कैसे नहीं हुई, समझती हूँ। आप बताइए। राम पांडे जी, वहां तो मूर्ति फिर से खड़ी हो गई और वो बोल दिया गया, सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि वो उन्होंने ही बनाएंगे, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मूर्तियां तो खड़ी हो गई ना उसी तरह भगवान से। की गर्दन काट दी और जेल किसी को नहीं हुई। भगवान के हाथ पैर तोड़ दिए और जेल किसी को नहीं हुई। मतलब इतना बड़ा भगवान किसने का तोड़ दिया? अनादर जी बीजेपी ने। और किसने? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो बीजेपी ने तोड़ी है। तो बीजेपी के लोगों को सजा होनी चाहिए। और भगवान की मूर्तियां, गर्दन टूटी पड़ी है, हाथ पैर टूटे पड़े हैं, और ये प्रसाद की बात कर रहे हैं। प्रसाद शुद्ध होना चाहिए, लेकिन भगवान की मूर्तियां तोड़ दी इन लोगों ने। डिबेट किस पे हो रही है, कहां चले गए आप राम पांडे जी? अगर आपको इस पे रोक दिया जाए, डिबेट किस विषय पे हो रही है? इसमें होता है हमारे पास 20 मिनट और आप कहां जा रहे हैं? प्रसाद पे आप पहुंच गए। मीडिया पे आरोप लगा देंगे राम पांडे जी। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता हमारा सर्टिफिकेट है। राम पांडे जी हमारा सर्टिफिकेट नहीं ना कोई है। बहुत धन्यवाद तौकीर निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुंजन चौक से जी आपका भी, राम पांडे जी आपका विशेष तौर पे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।